कौन सी मेहनत की? एग्जैक्टली मेहनत यानी क्या क्या की तप किया, जी, जी, साधना केली, तप केलं, म्हणजे कष्ट कोणत्या प्रकारे? जी। शारीरिक घेतले, कोणत्या प्रकारे कष्ट अच्छा। केले? म्हणजे मैं जो अभी कहने जाऊँगा मैं बहुत ही छोटा हूँ, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया उस हिसाब से मैं समझाना चाहूँगा। जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, तो ये प्रश्न मुझे भी आया कि यदि मैं हूँ तो मेरे जीवन का कुछ तो उद्देश्य है। और उसके लिए मैं बार-बार देवी माँ के सामने बैठता था। तब मेरे जीवन में मेरे जो गुरुजी हैं, मेरे जो सर्वे सर्वा है वो नहीं मिले थे उस तब मैं प्रार्थना करता था। प्रार्थना करते-करते कभी रोता था, कभी लंबा जप करता था। यानी क्या करूँ कि मुझे एक सद्गति मिले, सही समझ मिले। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं सही नहीं चल रहा हूँ, या जिस कार्य के हेतु आया हूँ वो कार्य मुझे नहीं पता है। तो मुझे जानना है। तो जानने के लिए जो मेहनत करते हैं, कोई तप करता है जैसे आपने कहा, कोई जप करता है, कोई रोते भी हैं। उस रोना रोना मतलब वैसा रोना नहीं होता है कि जानने की जो तड़प में जो आंसू है वो, पूछना प्रश्न जो भी मिल गया, जो भी मिल गया, जैसे लगता है कि हाँ, ये शायद मुझे सहायता कर सकते, तो उनसे पूछना। भले हो सकता है कि वो सही गाइड नहीं कर सके, फिर उनसे पूछना। तो तब तक जब तक वो प्राप्त न हो जाए। जैसे आपको कहीं जाना है, तो आप ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, चल के जाते हैं, लेकिन जाना है। फिर पहाड़ी है तो चढ़ना है, तो चढ़कर जाते हैं, तो वैसा। तो वैसे ही आध्यात्मिक के हिसाब से अगर आपको अपने जीवन के सत्य को जानना है, तो फिर ये सारे पड़ाव जो मैं हमने कहे ना कि तब जब जो भी आपको समझ में आ रहा है उस समय जो भी, वो सब करना। ऐसा परिश्रम हनुमान जी ने किया था उस समय के लिए कि बस मुझे जानना है। कैसे होती है कि आपके भीतर वो ऊर्जा होती है, वो आपको रुकने नहीं देती, वो निरंतर कराते रहते कि बस पहुंचो, जानो आपको क्या करना है, जानो। और जब एक बार पता चल जाता है कि क्या करना है, तो सारी ऊर्जा एकदम ठंडक होके, शांत होके, स्थिर होके, फिर वो जो आपका लक्ष्य है जो करना है उस पर लग जाता है। जैसे उन्हें जब पता चला कि मेरा कार्य श्री राम जी की सेवा ही है हं. ना, मेरा जीवन का हेतु ही यही है कि मैं सहायक बनूं, सेवा करूं, रक्षा करूं, भक्ति करूं। फिर उनका पूरा एनर्जी, पूरा जीवन का उद्देश्य केवल श्री राम जी पर फोकस हो गया। फिर उससे पहले उनका पूरा एनर्जी जानने में लग गया कि क्या करना है। पण मग जीवजी अ, ही जी एक इच्छा असते, की मला काय करायचंय? माझा हेतू काय? माझ्या जीवनाचं उद्दिष्ट काय आहे? तर ही इच्छा किंवा ही जी एक स्ट्राँग डिझायर असते, की ज्याच्यामध्ये पण आता आपण बघतो की नाही यूथमध्ये, मला काय करायचंय? मला काय गोलच नाही. जीवन असंच चाललंय. तर ही इच्छा कोण देतं? अब इच्छा कौन देता है, ये व्यक्ति पर निर्भर है कि कौन दे रहा है। तो कोई देता नहीं, सबके अंदर बराबर मात्रा में है। आपको पाना है तो आपके भीतर वो सच में आता है। आपको यदि पाना है तो वो प्रश्न, जैसे हमने कहा ना, हनुमान जी के बीच में प्रश्न आया क्योंकि बने भी उसके लिए होते हैं। तो प्रश्न आना, वो स्ट्रगल, इसलिए कहते हैं ना कि जीवन का सबसे बेस्ट समय कौन सा है, जब आप कंफ्यूज हो कि क्या करना है। वो समय अगर पकड़ लिया किसी ने कि अरे मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, उसमें कोई रोता बिलखता और हार जाता है, और कोई डट के पकड़ के नहीं, कंफ्यूज हूँ उसको सॉल्व करके मैं आगे जाऊंगा। हं. वो तो जीवन में अभी आप जो कह रहे हैं, अगर कोई यूथ, कोई युवा सच में कंफ्यूज है, तो समझ जाए कि इस जीवन का सबसे सुनहरा, सबसे बेस्ट पल है, क्योंकि वो कंफ्यूजन आपके ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकालेगा। आप क्या करोगे, आप लड़ोगे। लड़ोगे मतलब कैसा, कि मुझे क्या करना है जानना है। 10 लोगों के पास जाओगे, समझोगे, बात करोगे। जैसे जैसे हमने कहा कि हनुमान जी भी जाते थे, पूछते थे, हर किसी से पूछते थे उद्देश्य क्या है, क्या करना है। लोग परेशान होकर उतरे, लेकिन वो डटे रहे। और कब तक डटे रहना है, जैसे कि एक ताला है, लॉक है, हजारों चाबी है, आप ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, आप बंद कब करोगे, जब तक जब सही चाबी मिल गया बंद कर दोगे। तो वैसे जैसे ही आपके कंफ्यूजन का सलूशन दिख गया, अरे ताला खुल गया, अब चल दो फट से आगे, है ना। तो इच्छा कोई डालता नहीं है, ये प्रश्न स्वयं से करना पड़ता है कि मुझे क्या करना है, मैं सच में सही मार्ग पे चल रहा हूँ क्या। तो किसी किसी को नेचुरली हो जाता है, वो प्रश्न आता है। और कभी भी छोटे मोटे बोलते हैं ना कि चलो ये छोटा सा मिल गया, इसको लेके आगे बढ़ो, उस पर सेटिस्फाइड मत हो। आपका सच में बड़ा अगर गोल है,
तो छोटे-मोटे विचारों से, छोटे-मोटे काम से आप सैटिस्फाइड मत हो। जब मतलब सच में वो ताला खुलना चाहिए, आप सैटिस्फाइड होने चाहिए, तब तक चलते रहो। इसमें उम्र मत देखो, समय मत देखो, चलते रहो। मुझे उत्तर चाहिए, उस दिशा की ओर बढ़ना है। और सच में हनुमान जी से सीखने मिलता है कि वो चले, चले। और जैसे हमने कहा कि वो अपनी शक्तियाँ भूल गए थे और ये जो उन्होंने परिश्रम किया और जब भगवान श्री राम जी मिले उन्हें जंगल में, उनसे पहले भी वो मिलने गए थे, उनके घर पे शिव जी स्वयं लेके गए थे बालपन में उन्हें मिलाने के लिए जब भगवान राम का जन्म हुआ था, तब भी गए थे मिलने, लेकिन तब उतनी भी समझ नहीं थी। लेकिन जब जंगल में जब सुग्रीव की रक्षा कर रहे थे हनुमान जी और भगवान राम माता सीता की खोज कर रहे थे और तब सुग्रीव थोड़ा डर के कि भई देखिए ये 2 युवा कौन हैं? कहीं गुप्तचर तो नहीं हैं? बाली ने भेजा तो नहीं है हमें मारने के लिए? तो क्योंकि हनुमान जी थे चतुर, कहते कि हम जाके देखते हैं, मिलते हैं कौन है? और जब मिले तो जो आँखों से अश्रुधारा थी अपने स्वामी को देखना, पहचानना और जो प्रेम से भगवान राम ने गले लगाया था, तभी ही उनकी ऊर्जा बोलते हैं ना बहुत सारी एक्टिवेट हो गई थी क्योंकि उनको उनका उद्देश्य मिल गया था। ये बात और है कि जब समुद्र लागना था उससे पहले उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलाई गई जो हम आएँगे धीरे-धीरे उस पर भी। तो जैसे ही उद्देश्य मिल गया सारी ऊर्जा, सारी शक्तियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं। ही क्लिप शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. संपूर्ण एपिसोड बघण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करा आणि सर्व काही चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.